सिर्फ एक वीडियो CISI का, और 27 नवंबर से जो पेपर आपका होने वाला है ग्रुप डी का, और उसके सभी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो से आपको मिल जाएँगे। साथ में एक ऐसा वीडियो जहाँ से आपको क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आप क्वेश्चन को 3-4 सेकंड के अंदर भी लगाना सीख जाएँगे अगर आप थोड़ा-सा भी जानते होंगे बेसिक कैलकुलेशन तो। और इस वीडियो में ये चीज़ आपको बताया जाएगा क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से लगाना है, कैसे आपको फार्मूले से लगाना है, और किस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएँ कि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचे। और उस मासूम बच्चों वाले तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको प्रो और अल्फा वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हमने रेलवे एग्ज़ाम के 2026 के लिए एक ऐसा टारगेट बैच स्टार्ट किया जहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल और ट्रिक के साथ सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। अभी इसकी क्लास नहीं, एक ही क्लास हो पाई है, बाकी क्लास अभी हो नहीं पाई है। जो बच्चे होंगे इस बैच में मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें जो क्लासेस है, अभी मेरी थोड़ी-सी हेल्थ में इश्यू आ गया, यानी कोल्ड और फीवर की वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसलिए क्लासेस मैं ले रहा हूँ कि आप लोगों का जो जिनका एग्ज़ाम हो उनके लिए बेहतर हो पाए। बाकी इस ब बैच की जो प्राइस है केवल 99 रखी गई है। जैसे ही क्लास स्टार्ट करूँगा मैं दोबारा इसको, वैसे ही इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो मिलते हैं क्लास में कि क्या आज आप लोगों को पढ़ना है, और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बाकी सभी लोग कमेंट करके बताएँगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था सीबीटी 1 में आपसे कि अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक रूप से संयोजित होता है, निवेश किया गया था। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष में दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पे 4% थी। मतलब ये कहना चाह रहा है, ओवरऑल इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब है नहीं, बस लैंग्वेज में घुमाया गया है आपको। 2 साल का सीआईएसआई का अंतर दिया हुआ है। ये चीज़ डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने आपको घुमा के दिया हुआ है, तो इसका में कन्फ्यूज़ नहीं होना। यानी यहाँ पे ये बोला गया कि 4% का रेट है और साथ में 44 अंतर दिया है दोनों ब्याजों का। तो 4% के हिसाब से जो 2 साल का सीआईएसआई का अंतर लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका मैंने बताया, वो क्या बताया है कि जो भी रेट है ना उसको फ्रैक्शन बदल दीजिए, 1/25 हो गया। इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1/625 हो गया। ये ऊपर वाला अंतर होता है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 44 है, 625 यूनिट की वैल्यू हमको निकाल देनी है। अब बोलेंगे कैलकुलेशन करें कैसे करेंगे, तो आपको गुणा नहीं करने जाना है इसमें 44 का। आप देखिए 44 से जब इसमें भी गुणा होगा, तो जो भी नंबर आएगा वो किसने कटने वाला होगा, 11 से। तो 11 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं, 3-3 डिजिट का नंबर है। अब बहुत ईज़ी तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखिए ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, बीच वाला नंबर, तो ये 11 से कटने वाला नंबर है। इन केस मान लीजिए ऐसा लगा कि 2 ऑप्शन मिल गया, तो कैसे गुणा करेंगे? पहले इसमें 11 से गुणा करने से बेहतर है कि पहले 4 से गुणा कर लीजिए। 4 से गुणा करेंगे ये 2500 हो जाएगा। अब इसके बाद 11 से करिए, और 11 से गुणा करने का वैदिक मैथ्स का तरीका कि इनको जोड़ लेते हैं, ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया और लास्ट में 2 हो गया। बाकी जो 0 है ना उसको लगा दीजिए, ये इतना ही करना है। एक और तरीका बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को लगाने का, जिससे आप और स्पीड में कर सकते हैं कि अगर किसी को फ्रैक्शन में करके स्क्वायर करने नहीं आता ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्ट यानी 4 का स्क्वायर 16 है और 2 अंकों में दशमलव लगा दीजिए। इसकी वैल्यू 44 दिया है, यहाँ से 100% निकाल लीजिए, 27,500। ये भी लग सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा आपका। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 16% देखिए, आपको पहली क्लास में फाउंडेशन बैच में क्या बताया गया कि इसको आपको लिखना है 4 का मल्टीपल है 4 में, यानी कि 4/25 हो। और साथ में अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ऊपर में नीचे में हमारे पास 2 अंकों में दशमलव, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू दिया था 44, 44 दिया था, ये 11 गुना पे, तो इसमें भी 11 से गुना आ जाएगा। उतना ही चीज़ है, लेकिन आपको जैसे बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों के दोनों बेहतर तरीके हैं, डिपेंड करता है कैसे आपको लगाना है। तो ये मैक्सिमम 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये 2 साल का हो गया। इसके साथ-साथ इसी एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था 3 साल वाला अंतर वाला भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे, और कम से कम 1 नहीं, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हमने सिर्फ 1 लिया है क्योंकि सारा के सारे टाइप आपका कवर हो जाए एक ही क्लास के अंदर में। तो क्वेश्चन में क्या है कि जब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया। इस बार बस अंतर क्या हुआ, 3 साल का हो गया। इसी 4% को आप चाहे तो 1/25 लिख सकते हैं, पहले जो हमने किया था। इस बार स्क्वायर नहीं करना है। इस बार क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ना, इसी का 3 गुना करके ये ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। 25 का 3 गुना 75 और 1 कितना 76, ये होगा डिफरेंस। और जो इसी का क्यूब होगा, 25 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 15,625। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। इसकी वैल्यू दिया था 228। तो ये इससे 6 गुना पे है। बोलेंगे कैसे, 6 से 6 है, लास्ट में 8 है, या तो 3 गुना पे होगा या तो 8 गुना पे होगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, 3 गुना पे होना चाहिए, 6 गुना पे तो 6 आ जाएगा। तो 3 गुना पे अगर ये हमारे पास है यहाँ पे, तो इसमें भी 3 गुना पे कर लेते हैं।
अब 3 का गुना कैसे करना है, 3 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं। दूसरा चीज आप इसमें ये देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे क्या है, 25 है, तो ये 25 से कटने वाला नंबर देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 25 वाला काम नहीं किया, 3 से चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कटता ऑप्शन में, तो सीधा 15,000 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 45,000। 600 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 1800, 45 और हमारे पास 46,800, और 25 का गुणा कर लीजिए, 75, यानी कि 46,875। पहला वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन, 25 का मल्टीप्लिकेशन, आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कैसे, अगर हमारे पास 1/x बन जाता है रेट, तो जो डिफरेंस होता है ना वो 3x + 1 होता है। ये बहुत बार बताया गया होगा। प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है। इस तरीके से हमने किया इसमें। ये जो 76 आया था, ये कहां से आया था, 3x + 1 से आया था, और यही चीज आपको लगानी है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे आसानी से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद के पास इतने रुपए हैं, उन्होंने इनमें अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया, उन्होंने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक क्रमशः इतने इतने वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुए। तो अगर ये जो वर्ष दिया गया है, इनके बीच का अंतर अगर 1 है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। रेट हमारे पास 10% है, ये 1/10 होता है, तो 10 से 1 11 हो जाएगा। तो एक को 10 मिलेगा, एक को 11 मिलेगा। अगर पहले वाले की बात करेंगे तो इस वाले को छोटा वाला, जो बड़ा वाला होगा उसका हमारे, सॉरी, जो बड़ा वाला होगा, ध्यान समझिएगा, जो 13 वर्ष जिसको बाद मिलने वाले उसकी वैल्यू हमारे पास जो होगी वो छोटी वाली होगी, और जो छोटा वाला होगा उसका बड़ा वाला होगा। इन दोनों को बस बांट देना है। 21 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1617 दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, अगर छोटे वाले का पूछेगा तो देखिए 0 वाला आंसर के साथ आएगा। इसका बोलेगा तो 11 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वो दोनों निकाल सकते हैं, अब आपकी मर्जी, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही दोनों आएंगे इसके ऑप्शन में। नेक्स्ट देखा जाए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पे 1000 की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 1728 हो जाएगी। कभी भी अगर आपको नॉर्मली अगर देखा जाए कि अर्धवार्षिक बोला, तो ये टाइम जो 1 वर्ष 6 महीने, ये 3 साल हो जाएगा। इसका मतलब ये कोई ना कोई नंबर का क्यूब रहा होगा। 3 साल में क्या होता है, क्यूब होता है, तो यानी ये किसका है, बोलेंगे 10 का, और दूसरा वाला किसका है, 12 का, तो यही 1 साल का होगा। कितना ब्याज मिला, 2/10। ये कितना है, 20%। अगर आपने 20% आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक में ये रेट आधा हुआ होगा, ये 6 महीने का रेट होता है, और 6 महीने का रेट है तो हमको 1 साल का रेट पूछा गया होगा वार्षिक। वार्षिक यानी कि हाफ ईयरली क्वेश्चन में पूछा गया, एनुअल इंटरेस्ट निकालना हमको, तो इसी का डबल कितना हो जाएगा, 40%। इतना ही करना था, ये भी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस बार इस पैटर्न पे आ रहा था, इस क्वेश्चन को क्या ही देने का मतलब था मुझे नहीं पता, एकदम कॉमन सा इजी सा क्वेश्चन इस बार आपके कई बार आपके सेट में देखने को मिले हमको, कि दो बैंक है ए और बी, इतना परसेंट और इतना परसेंट वार्षिक ब्याज ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से इतने इतने रुपए उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंक को भुगतान की साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर निकालना था। तो अंतर निकालना, तो पहले इन्हीं का अंतर निकाल लेते कि अंतर कितना हो गया, 3%। 2 साल के लिए बोला तो 3 दूना 6%, 6%, 6 दूना 12,000, बस यही आंसर हो गया। इतना ही करना था, इसमें कुछ करना नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑलरेडी 2-3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन है। फिर से समझिए, अंतर 3 था, 2 साल बोला था, 2 गुना कर दिया, 3 बोला, 3, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6%। और 6% कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का 1% जो होता है ना, 2 अंकों में दशमलव होता है, ये 2000 हो गया। अब 2000 बोला 1%, तो 6 गुना कर देंगे, 12,000 हो जाए। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चन थे, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहां बोला गया 3.5%, 6%, इनका अंतर है 2.5%। यहां टाइम 4 साल दिया है, तो 2.5 गुणे 4 10%, सिर्फ 10% तो निकालना था का इस 5 लाख का। 5 लाख दिया है ना, ठीक है, तो बस यहाँ पे एक अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, 50,000 आपका क्या हो जाए, इतना ही करना था। यानी ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें भी समय ले रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये फिक्स है। इसको लगाने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आप एग्जाम में अपना समय बचा लेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें दिन काउंट करने में दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। और काउंट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। ये दिन जो आते हैं आपके एग्जाम में ना, देखिए क्या आते हैं। एक आता है 73 वाला दिन, 73 दिन का देता है, और 73 दिन तब आता है ना जब आपको लगे कि लगभग 3 महीने का गैप हो, तो ये 73 वाला होगा। लगभग 6 महीने के गैप पे बने तो इसी का डबल 143 दिन आता है। अगर इससे भी ज्यादा आता है तो 219 आता है लगभग। अगर हम 6 महीने से ज्यादा बात करें, 9 महीने के आसपास, तो 219 होता है। ये 73 जो होता है ना, ये 1/5 होता है, ये वाला 2/5 होता है, ये वाला 3/5 होता है।
अब 1/5 कैसे होगा? जो 73 होता है हमारा 365 दिन का 1/5वां हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन में या तो ये 73 या इसी का मल्टीपल में देगा, डेज जो भी आ सकता है, इस बार हो सकता है, अभी तक तो यही वाले यूज हो रहे हैं। एक और आता है आपके एग्जाम में कि कभी-कभी ये दिन ना 61 दिन भी देता है, और ये 61 वाला बहुत बार पूछा गया है आपके इस बार 2024-25 रेलवे में, तो इनको भी ध्यान देना है। ये 61 क्यों देता है दिन में? क्योंकि 61 जब देता है ना तो मैक्सिमम टाइम लीप ईयर होता है। ध्यान समझिएगा कि जब क्वेश्चन में आपको जैसे फरवरी डेट दिया है और उसमें 2000 मान लीजिए 24 दे दिया, सपोज करिए, तो 24 दे दिया तो 24 का मतलब लीप ईयर होगा, तो उस केस में जो साल होता है 366 दिन का होता है। इसीलिए वो 61 दिन का कॉम्बिनेशन बनाता है और ये 1/6वां हिस्सा होता है। जब 61 डेज आएगा तो इस साल का 1/6 होता है। अगर वो लीप ईयर नहीं है, लगभग 3 महीने के पास है, तो जरूर 73 दिन होगा। 6 महीने के आसपास, मतलब आपको महीने का गैप अप्रॉक्स लगा लेना। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 2023 है, तो ये लीप ईयर होने वाला चांस नहीं है हमारे पास। अब हमने क्या देखा कि ये लगभग ये अप्रैल है, और कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास? फरवरी भी देखिए 23 वाला दिया है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के आस-पास अगर दिन है तो वो 73 दिन होगा, कुछ काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको एग्ज़ाम में। मतलब हमको ये पता चल गया कि हमको सिर्फ़ 1/5वां हिस्सा निकालना है, लेकिन अब लगाएँगे कैसे? अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे जल्दी लगाना, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहले आपको ये दिन छोड़ दीजिए। आपको बोला गया 6% निकालना है, इस 6% 2000 का पूरा निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज। तो बोलेंगे 6% निकालना, 6 दूना 12, 120 आ गया हमारा ब्याज। ठीक है, ये बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है। 6% हमने 1 साल का निकाल लिया। लेकिन ये क्या है? बिना लीप ईयर वाला, मतलब ये 73 दिन वाला होगा, मतलब इसी का 1/5वां हिस्सा। तो 5 से काट देंगे, 24 आ, इतना ही करना था आपको। यानी ये क्वेश्चन आपका 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर अगर दोबारा मिलता है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये लीप ईयर दिया होगा, 24 हो गया या कुछ ऐसा नंबर जो 4 से कटने वाला होगा, तो एक बार काउंट करके अप्रॉक्स लगा लीजिए, क्योंकि वो 61 दिन भी हो सकता है रेलवे 2024-25 के हिसाब से। क्योंकि 61 दिन वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं यहाँ पूछे आते थे, बहुत रेयर आते थे, और अब जो आते हैं वो क्या आते हैं? पहले आते थे 73 वाला, इसके मल्टीप्लिकेशन में आते थे दिन। अब क्वेश्चन आगे हमने लिए हैं इसके 1-2 क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेंगे, शायद वो वाला नहीं है, तो आगे मिलेगा तो बताते हैं हम उसको। यदि समान ब्याज पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 41 है। सीआईएसआई का एक मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, उसको इसके बारे में बड़ा डिटेल्स मैंने बताया, लेकिन अभी हम इतना बताते हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। उस थ्योरी क्लास को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी। 2 वर्षों का साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो अगर 2 साल का 40 रुपए है, तो पहले साल में 20 रहा होगा, दूसरे साल में 20। एक चीज़ और समझना है कि जो सीआई होता है वो हर साल बराबर नहीं होता, लेकिन पहला साल सेम होता है सीआईएसआई। तो अगर ये 20 होगा, दूसरा साल भी 20 होगा, ये फिर लेकिन है कितना? 41 है। तो ये 20 प्लस 1 होगा। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है ना, 1/20, यही हमारा क्या होगा? रेट होगा 5%। रेट पूछा नहीं है क्वेश्चन में। तो ये जो 1 है, ये 1 जो हमारा 5%, या आप बोल सकते हैं 5% जो ब्याज मिल रहा है हर साल, वो 20 रुपए है। 5 की वैल्यू 20 है, आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये इससे 20 गुना पे, तो 20 गुना पे 400। इतना ही करना होता है, कॉमन सा क्वेश्चन। सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 80 दिया हुआ है, और सीआई जो दिया हुआ हमारे पास, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास 81 दिया। तो हमारे पास ये क्या होगा कि 40-40 तो एसआई होगा। ये 40-40 तो होगा, ये पहले साल ब्याज है, दूसरे साल ये 40 प्लस 1 है, तो 1/40 जो होगा हमारे पास 2.5% ब्याज। ये कितना होगा? 2.5% ब्याज, अगर पूछेगा रेट तो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये जो 1/40 है, 1/40 में ये 1 जो होगा, ये 1 साल का ब्याज होता है। तो टोटल निकाल लेंगे, 4 चौक के 16, 1600 हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और इस पे थ्योरी आप जरूर देखिएगा, उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और इजी क्वेश्चन, बेसिक सीआई निकालने वाला भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 2 साल या 3 साल का। एक अमाउंट दे दिया बड़ा सा, ये धनराशि है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। अर्धवार्षिक का मतलब ये रेट दिया है वार्षिक, आपको लगाना है अर्धवार्षिक, यानी 1 साल का रेट अगर 2% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। 1 प्लस 1, 1 गुणे 1/100, तो आप बोलेंगे ये 2.01% आ गया रेट। इतना ही निकालना हमको, 6, 7, 0, 0, 0 और 0 का। ये परसेंटेज से ये कट जाएगा, ये 2 जीरो इस पॉइंट को हटा देगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करने जाना है, यूनिट डिजिट देखिए, डिजिटल सम देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, तो आपको दिख गया कि एक ही ऑप्शन में 7 दिख रहा है, तो आगे कैलकुलेशन नहीं करना आपको। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये रेट कुछ भी हो सकता है। 1 वर्ष के लिए बोला था, तो 6-6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, इसलिए हमने सक्सेसफुल लगा लिया। वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए 1% 2.01 होता है, 2 का मतलब 4.04 होता है, 5 का मतलब 10.25 होता है, 8 का मतलब अगर बोला 4 तो आपको दिखना चाहिए 8.16। अगर आपको बोला हमने 5 तो 10.25 है, 10 बोला तो 21, 15 बोला तो 32.25,
कुछ भी नंबर 6 बोला मतलब 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 12.36 होगा। 7 बोला 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 14.49% आपका क्या होगा सीआई होगा 2 साल वाले में। 3 साल का भी बताया गया है क्लास में। ये कॉमन क्वेश्चन था, ईज़ी था। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बाद जो होता है ना हिस्सा, कैलकुलेशन वाले हिस्से में भी टाइम बर्बाद करते हैं लोग। तो यहाँ अगर देखा कि यूनिट डिजिट एक ही है, तो आपका काम हो गया। नहीं होता तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। कुछ नहीं होता तो गुणा कर सकते हैं। पहले 200 में 67 का गुणा कर लेंगे, 2 गुना, फिर एक बार और जोड़ देंगे। तो लास्ट में 67 आएगा, उससे भी आपको आइडिया लग जाता। बहुत सारी चीजें अपने-अपने हिसाब से आपको सोचना है। वार्षिक साधारण ब्याज के किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो आपको जब भी ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में मिले तो आपको बस करना है कि अगर ₹100 है तो 300 हो जाएगी। तो ये बढ़ा कितना? तो बोलेंगे 200 बढ़ गया। ये 200 बढ़ा है 1 सालों में नहीं, 8 वर्षों में। तो 8 से भाग दे देंगे तो हर साल का ब्याज आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 25%। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ऐसा भाग क्यों दे दिया गया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 200 बढ़ा है तो हर साल सेम बढ़ा होगा तो हर साल 25-25 बढ़ा होगा। ये अंतर कभी-कभी 100 का भी हो सकता है तो रेट क्या होता है 12.5% हो जाता है। तो जैसा भी दे देगा उसके हिसाब से कर लेना आप। ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। गोविंद ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से स्वयं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ये प्राप्त हुआ, संगत साधारण ब्याज क्या? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि भैया 2 साल का आपको सीआई दिया है और 2 साल का एसआई पूछा। तो सीआई 2 साल का 4% पे 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, ये 8.16% की जो वैल्यू है वो दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर, तो 4 दूना 8। तो इसकी वैल्यू निकाले। इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो बोलेंगे 280.5 दिया, इसकी निकालनी है। अब यहां फंस जाएगा मामला कैलकुलेशन में कि कैसे करें। अब देखिए 8.16 है तो 8%, इससे थोड़ा सा कम आंसर आना चाहिए। एक अप्रॉक्स सोचे तो एग्जाम के हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन भी आना चाहिए। अगर कैलकुलेट भाई भाग देंगे तो कट जाएगा, ऐसा नहीं नंबर दिया है तो कटने वाला ही दिया होगा एग्जाम में। लेकिन आपको आइडिया लगाना कि इससे थोड़ा कम आएगा। तो फिर हमने ऑप्शन देखा 290 ये कट गया, 285 ये कट गया। बोलेंगे ये कैसे कट गया? क्योंकि ये इससे ज्यादा है, ज्यादा थोड़ी ना आएगा, इससे कम ही आएगा। अब थोड़ा कम की बात करें 280 से, तो ये वाला ज्यादा नजदीकी है, ये वाला दूर है, तो इसको भी काट देंगे। क्योंकि 10 का अंतर देखेंगे तो इसका पॉइंट में निकालेंगे इतना तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अप्रॉक्स कर पाए, नहीं आता है तो गुणा करके देख लीजिए, उतना ही गुणा इसमें कर लीजिए। 8 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए कि 8 से कटने वाला नंबर क्या हो सकता है। लेकिन हो सकता है पॉइंट लगे तो 8 वाला नंबर आप गड़बड़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए सभी लोग। क्या दिया है? 25 फरवरी 2024 लीप ईयर की बात की जा रही है। इसका मतलब ये 61 दिन वाला ही है क्वेश्चन। तो अब हमको पता चल गया कि 61 दिन जो होता है ना, आप जोड़िए ओड़िए मत, 61 दिन 366 के हिसाब से 1/6। क्योंकि अगर ये 61 दिन नहीं देगा, 366 में कटने में क्या होगा, 73 दिन अगर मान लीजिए दे भी देता है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 1/5 आएगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें। तो 1/6 वाला ही दिया होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? पहले आप जो भी रेट दिया है उसका निकाल लीजिए 4000 का। तो बोलेंगे ये परसेंटेज से ये 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ 67.5 हो जाएगा, गुणे में 4 कर लेते हैं, ये 270 आ गया। अब हमको बोला 1/6 हिस्सा इसका बताना है, पूरे साल का नहीं, 1/6। तो 6 चौके 24 और 3 6 पचे 30, 45 आपका आंसर हो जाएगा। ये मत कर दीजिएगा, ठीक है? ये कलर टाइपिस्ट ने किया है, वो अपने हिसाब से किया, हो सकता है नहीं कि सही हो। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ये क्वेश्चन कितना समय लगेगा आपका अब एग्जाम में? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड में आप लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 हो जाएगा। मतलब ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन दिया है। 4 गुणे 5, 20% जब ब्याज मिलता है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 का डबल वैल्यू दिया है 240। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200। तो 200 में कौन सा बनेगा? ये बनेगा। पूछा क्या गया वैसे? पूछा गया कितनी धनराशि पे? हाँ, तो 2000। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। लिखिए 4 पचे 20, 20 मतलब 120% की वैल्यू। ये इजी कैलकुलेशन है तो इसमें फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है नहीं। आप 100% निकाल लीजिए। ये इसका 2 गुना, ये भी 2 गुना। 2 गुना का मतलब 20, तो 2000 हो जाए। किसी को लगाना है तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि 6/5 है, 6 की वैल्यू दिया, 5 की वैल्यू। ये भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन अब हज़ारों तरीके हो सकते हैं कैलकुलेशन करने के, वो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिर से ध्यान से देखिए क्या दिया है। 7 फरवरी 2024। आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि 1/6 हिस्सा निकालना है। फिर बात आती है कि कितना, 7.5% निकालना है। किसका? 4000 का। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, मतलब 75 गुणे में 4 है, ये 300 होता है। बस 300 में हमको 6 से भाग देना था, 50 आ गया। इतना ही करना, ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन मिलेगा इसलिए बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिएगा क्या क्वेश्चन में दिया है।
1200 रुपए की धनराशि पे 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज। तो पहले 1 महीने का निकालिए, 12 तिया 36, यही तो होगा ना? देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 1 महीने का 36 है तो 12 से गुणा कर दीजिए। अब आंसर भी ऐसा दिया है ना कि आप खुद ही बोलेंगे कि देखिए 12 गुणा करेंगे तो ये सब तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही होगा, बाकी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 9 से कटने वाला नंबर भी ढूँढ ही सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तैयार रहिएगा, इस बार फिर से मिलेगा ये 2 ग्रुप डी में। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज देता है सीआई, दूसरे वर्ष का ब्याज। इसके लिए मैंने आप फाउंडेशन वाली जो क्लास होगी उसमें कराया गया होगा कि जो अगर रेट आपका 1/x बन जाए तो दूसरे वर्ष का जो सीआई होता है, दूसरे वर्ष का जो सीआई होता है वो x+1। फिर बात आती है कि तीसरे वर्ष का कितना होगा, तो तीसरे वर्ष का सीआई अगर निकालना हो तो x+1 का स्क्वायर। चौथे वर्ष का सीआई अगर आपसे पूछा जाए तो x+1 का क्यूब। अब ध्यान समझिएगा, जब जब इसके पावर में 1 था जब हमारा सेकंड था तो पावर 1 था, 3 था तो पावर 2 था, 4 था तो पावर 3। रेट कितना है तो बोलेंगे 20%। 20% का मतलब 1/5। अगर सेकेंड ईयर का सीआई पूछा गया है तो 5 + 1 6 होना चाहिए। और प्रिंसिपल क्या होता है, 2 साल की बात है, इसी का स्क्वायर 25। 6 यूनिट की वैल्यू 67186 दिया हुआ है, 25 की वैल्यू निकालनी है। अब बात आती है क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको लगाना है। अब इसमें ऐसा नहीं ग्राफ बना के लगाने लगेगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं आपको। अब यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेशन से कैसे बचना है उसके बारे में भी सोचना है, अगर आप एडवांस तरीके से सोचते हैं तो। कि 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी, मतलब 25 से कटने वाला नंबर ढूंढना बहुत आसान है अगर ऑप्शन में एक ही दिया है तो। 25 से कटने का मतलब होता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 25 से कटने वाले होने चाहिए। 75 हो, 50 हो या 00 हो तो भी हो सकता है। तो हमारा आंसर आ चुका। बाकी आप काट भी सकते हैं कि 6 एकम 6, 6 एकम 6 गुणे 3, 1300 1131 गुणा कर लेंगे तो भी वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन ज्यादा मैच करता है तो। फिर से देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़े लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 सेकंड वाले ही होते हैं। पहले एक बार पढ़िए कि एक अमाउंट रहता है, कुछ धनराशि 10% पे दिया जाता है, कुछ 9% पे दिया जाता है। ये क्वेश्चन में क्या, 5 वर्षों बाद दोनों के जो निवेशों बराबर हो जाते हैं, यानी 5 वर्ष बाद दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। ये क्वेश्चन में बोला गया। और साथ में बोला 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज ध्यान करिएगा कि क्या बराबर हो रहा है, साधारण ब्याज की निवेश के 5 वर्षों बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है। मतलब यहाँ अमाउंट नहीं, ब्याज प्राप्त होता है। तो देखिए अगर इसको लिखना है तो बस उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मान लीजिए पहला वाला निवेश पे 10% के दर से 5 साल तक लगा होगा, ये हर बार नहीं लिखना, अभी बस समझ लीजिए। दूसरे वाले पे कितना दिया, 9% से 5 साल, ये 5-5 तो दोनों में कट ही जाएगा। और ए बी का जो अनुपात निकालेंगे, ये इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। तो कितना हो गया 19, 19 की वैल्यू दिया है 209, ये 11 बार में कट जाता है। बाकी जीरो बाद में लगा लेंगे। किसका बारे में पूछा गया है 10% वाला, तो ये छोटा वाला होगा। तो 11 गुना कर देंगे 99 वाला, 99 वाला एक ही ऑप्शन है। 9 से कटने वाला आंसर भी ढूंढ सकते थे आप एग्जाम में चाहे तो, 11 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते थे। और 9 से ना तो ये कट रहा था ना तो ये कट रहा था। अब बोला गया, जैसे अगर क्वेश्चन में बोला गया कि 10% वाला रेट चाहिए तो वो 9 वाले की वैल्यू देगा, और 10 वाला पूछा जाएगा तो 9 वाले की, मतलब उल्टा रहेगा उसमें। अगर 10 पूछा गया तो 9, 9 पूछा गया तो 10 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमेशा ये उल्टा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये रेशियो में क्या होता है, इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, एक रेट 10 दिया, एक 9 दिया, तो इसी को बस उल्टा लिख लीजिए। पहले 10 है और 9 है तो पहले वाले का 9 आ जाएगा, दूसरे वाले का 10 आ जाएगा। इनको बस बांट देना आपको। 19 की वैल्यू दिया है 209, इसकी वैल्यू तो 9 से कटने वाला नंबर पहले ढूंढेंगे, ऑप्शन में मिल गया तो, नहीं मिला तो गुणा करके भी देख सकते हैं, और गुणा करके भी देखेंगे तो आ जाएगा। इसका बोलता तो इसका भी निकाल लेते हैं। अब ये मत कर दीजिएगा कि ये वाली वैल्यू आई है 10 की वैल्यू 9 की वैल्यू 9 होगी, नहीं, सेम नहीं होगा, हमेशा रिवर्स हो जाएगा रेशियो के वजह से। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एक 14 है, 11 है, तो पहले 11 आ जाएगा, दूसरा वाला 14 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पे कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। पूछा क्या गया, 14 वाला, तो आंसर किसका आएगा, 11 वाला। 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए। हमने जोड़ा 9 9 18, 8 7 15 नहीं कटेगा। 9 5 14 और 8 7 15 नहीं कटेगा। 9 6 15, 8 7 15 ये कट जाएगा। 9 7 16 और 8 7 नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाला नंबर भी आएगा। नहीं आता तो आप इसको काटिए, गुणा करिए। कैसे कि अब ये 2 जीरो लास्ट में दिया तो 25 से कट जाए। कितने बार में, ये 2 जीरो बस कटता है ना, ये 4 बार में कटता है। बाकी 204, यानी कि 204 गुणे में 4 बार में कटे, में भी वही कर दीजिए। 204 में 4 का गुणा कर, वही आएगा जो आप चाहते हैं। 11 से गुणा करना इजी होता है, पहले इनको कर लीजिए। 800 816, 816 में 11 गुणा कर लीजिए, जैसे ये क्या आ जाएगा हमारा 816। अब गुणा करना है तो इधर जीरो लगा, इधर जीरो लगा, इसको जीरो लगाएंगे 6, ये वाला जीरो से, ये वाला कितना 9, ये वाला कितना 8976, 8976 आपका आंसर होगा। तो ये वाले क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं 2-3 सेकंड में।
ये फिर से वही क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का आपसे पूछा गया है, सीआई दिया गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। रेट देखिए फिर से 1/5, सॉरी 1/20, इस बार 1/20 दिया। तो सेकेंड ईयर का जो सीआई होगा वो क्या होगा कि 20 और एक कितना 21 हो जाएगा, और जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इसी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 23 और 52, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जितने बार में कट जाएगा उतने बार में इसको काट देना है। फिर बात आती है कि ये 400 जो है ना, 400 से कटने का मतलब है कि लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 100 से कटने वाला नंबर एक हमको दिख रहा है। ये सब हो नहीं सकते। और दूसरा चीज, इसके अंदर में 25 भी है, इसके अंदर में 4 भी है, बहुत सारा चीज है जो यही आंसर दे रहा है। बाकी आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं कि ये काटिए, 21 एकम 21, यहाँ से कितना बचा 2 और 5, फिर से एक बार जाएगा, और 21 दूना, सही तो किया ना हमने, 2 25 है, 3 आएगा, नहीं कट रहा है क्या, कैसे हो सकता है? फिर आंसर भी हमने कर दिया इसमें, या तो डेटा तो गड़बड़ नहीं है। एक निश्चित धनराशि पे दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, ये हमारे पास ब्याज 5% वार्षिक है, 1/20 है, 20 और 21 है, 20 का स्क्वायर 400 है, ये तो किया गया है। 21 की वैल्यू दिया है जो कट नहीं रहा है, 21 से एक बार 2 25 है, 2 बार 3, और 3 नहीं, यहाँ पे कुछ और नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो एक बार मैं चेक करता हूँ क्या नंबर है, क्योंकि ऐसे तो पॉइंट में आ जाएगा ऐसे तो पॉइंट में आएगा। क्या यहाँ रख दे जो कट जाए, तो 23 में हमारे पास एक बार, और ये 2 25 हो, और यहाँ पे हमारे पास 7 अगर होता, चेक करते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 21 5 4 6 पे काट के देख ले, एक हो गया यहाँ पे, और 2 26 है, तो 21 एक बार, हाँ 6 बार में अगर करेंगे तो ये हमारे पास 2 बार में नहीं, गलत कर रहे हैं हम। कभी कभी क्या होता है कि आंसर ऐसा दिखता है कि अब कर नहीं पाते हैं, सही लिखा हुआ था, गलत काट रहे थे, ठीक है, बस यही दिक्कत थी। तो 21 से एक बार गया है, 25 है, तो यहाँ 4 आएगा, हम 3 बार बार जोड़ रहे थे, ये 2 गुना पे सही था, 112 से बस गुणा करना था, तो 400 और 12 चौक 48, मतलब बहुत ही ईजी था। एक चीज़ नंबर यहाँ दिखा नहीं मुझे, लेकिन हमने आंसर इससे निकाल लिया था कि 2 0 है, तो यही वाला आंसर आएगा, तो डेटा सही था, एग्जैक्ट था, ठीक है, काटना गलत कर दिया था मैंने। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे 11 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है कि 1 से 3 होने में अगर 11 साल लगे, तो ये यही सीरीज चलेगा, 3 का 3 गुना 9, फिर से 11 साल लग जाएंगे, 9 का 3 गुना 27, फिर से 11 साल लग जाएंगे, 27 का 3 गुना 81, फिर से 11 साल लग जाएंगे। ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। पूछा कितना गया है, 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, 27 गुना यहीं तक है, 11 11 और 11, ये 33 वर्ष, और इसी तरीके से लगाना है। ये 2 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी बोलता था, 1 से 5 गुना 5, 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना, इस तरीके से चलेगा। अगर 2.5 गुना बोला तो 1 का 2.5 गुना 2.5, 2.5 का 2.5 गुना 6.25, इस तरीके से इसमें चल जाएगा, जो भी दे दे। 3 गुना, वैसे तो आपको एग्जाम में 3 और 2 वाला ही आता है, बाकी अब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स में भी आते हैं। आपको सीआई के जो क्लास पढ़ाई गई है थ्योरी वाली, वहाँ पे वेरिएबल्स में बहुत ही हाई लेवल की सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर तरीके की चीज़ें, ये कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपके लगभग हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, जो सीआई और एसआई दोनों के मिक्स है। इतना पढ़ के जाना आपको, इससे आपका काम हो जाएगा, और आप कमेंट करके बाद में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके मिले, और मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। बाकी जिनको भी अपने स्पीड को और भी तेज करना है, इसमें क्लास एक ही हो पाई है क्योंकि थोड़ा सा फीवर और कोल्ड के वजह से आवाज़ क्लास लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये है बैच आपका मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी आप साथ में वीडियो के नीचे लिख के बताइएगा कैसी लगी क्लास, साथ में आप लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग, और भी वीडियो बनाएंगे, हम एक ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए बनाएंगे। बाकी एक क्लास आपकी 27 को आने वाली है, जो यहाँ तक वीडियो देख लिए उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जो 27 वाली क्लास देख लेंगे, उनका जिनका भी बचा हुआ एग्जाम होगा पूरा का पूरा, वो सारे एक ही उसी से आ जाएगा, एक वीडियो से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक क्लास देखते हैं जो 27 को मैं रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।